बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 अप्रैल है साल 2021। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एतजाज़ हसन ने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन का खेल बिगाड़ दिया है। शहजाद अकबर ने 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भी भेजा है। मुझे पुलिस रात को डराती है, ये आज मियाँ जावेद लतीफ़ ने अदालत में कहा। इस पर सबसे पहले मुख्तसरन बात करते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़, आपको इल्म है कि किस तरह कल उनकी अबूरी जमानत खारिज हुई। गद्दारी का उन पर मुकदमा है। जिस तरह उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वफादारी का हक अदा किया, लेकिन रियासत पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की बात की जो इंतहाई नाजेबा थी, और एक प्राइवेट कंप्लेनेंट की दरखास्त पर मुकदमा ये दर्ज हुआ है। कल जब उनकी दरखास्त जमानत खारिज हुई तो वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सगिया पुल पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन उनकी जो है अदालत के अंदर उनको पेश किया गया है। साबर डार की अदालत के अंदर वहां पर सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए। फरहाद अली शाह ने मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से दलाइल दिए कि मजीद इनको रिमांड की जरूरत नहीं है, चूंकि ये एक टीवी इंटरव्यू का मामला है जहां पर मियाँ जावेद लतीफ़ ने बातें की हैं और वो इन तमाम बातों को इंडोर्स कर लें, इसलिए आप इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजें। तो जुडिशियल रिमांड की वो क्यों इस तरह करते हैं कि रिमांड मजीद जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, ताकि जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए अप्लाई किया जाए और फिर लाहौर हाईकोर्ट ऑलरेडी मौजूद है तो वो दरख्वास्त जमानत लेने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि अभी हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है, इसलिए अभी हमें आप जिस्मानी रिमांड 14 दिन का दीजिए। लेकिन अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मियाँ जावेद लतीफ़ का मंजूर किया और साथ ही मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये रात को पुलिस मुझे डराती भी है, तंग भी करती है, फैसिलिटेशन भी वहां पर नहीं है। मैं रुकन पार्लियामेंट हूं, लेकिन मुझे मेरी तजलील हो रही है, लेकिन मैं रियासत पाकिस्तान के साथ बड़ा वफादार हूं, मेरी वफादारी पर शक किया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने वहां पर की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला यहां तक पहुंचा। दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की दरखास्त जमानत के सिलसिले में वो अदालत में आए हुए थे, फैसला महफूज हुआ था, अभी सुनाया नहीं गया था, लेकिन सगिया पुल पर सैकड़ों की तादाद के अंदर CIA एहलकारों ने उनका घेराव किया, उनको अगवा कर लिया गया, उनको बाजियाब करवाया जाए। तो IG पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस मामले के अंदर कल जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ आपको इल्म है कादी फायद ईसा का फैसला हुआ, उसके बाद बशीर मेमन बड़े एक्टिव हो गए और बशीर मेमन के एक्टिव होने के बाद मुस्लिम लीग नून उनको बड़ा इस्तेमाल कर रही है हर जगह कि अब वजीर आजम को, शहजाद अकबर को, इन सब को इस्तीफा देना चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए जो तहकीकात करे। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि मुझे वजीर आजम ने, शहजाद अकबर ने, फौरग नसीम ने, सब ने बुलाकर किसी ने कहा कि फलां पर दहशत गर्दी का मुकदमा कर दो, फलां को गिरफ्तार कर लो, साइबर क्राइम वाले एक्टिव हो जाएं सारे। तो ये चीजें उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से कही। अब इस मामले पर जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने अपने वकला के जरिए एक कानूनी नोटिस उनको भेजा है और कहा गया है कि 14 रोज के अंदर आपने जो इल्जामात लगाए हैं अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गैर मशरूत, आपको माफी मांगनी होगी। हमारे मौक्कल की साख को नुकसान पहुंचाने की बस 50 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए कानूनी फीस अदा करनी होगी। तो ये जो डेफामेशन एक्ट के तहत ये बाकायदा नोटिस भेजा गया। अब बशीर मेमन इसका क्या जवाब देते हैं, माफी मांगते हैं या वो कानूनी जंग लड़ते हैं, ये अब उनकी सवाबदीद पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो एतजाज हसन है, आपको इल्म है कि बाद मामलात के अंदर जो उनकी कानूनी राय है जब भी देखते हैं तो वो बड़ी गैर जानबदारी के साथ देते हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो वो राय नहीं देते, लेकिन ओवरऑल अगर मुल्क के हवाले से देखें तो कई मरतबा उन्होंने बड़ी बैलेंस राय दी है। और अभी जिस तरीके से उन्होंने बशीर मेमन के हवाले से बात की है तो इससे पता ये चलता है कि वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त बाकायदा एक स्क्रिप्ट है और ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ उसको लॉन्च कर रही है। और जिस तरीके से बशीर मेमन बातें कर रहे हैं, ये बातें उनकी बड़ी अजीब हैं, ऐसे तो कोई बंदा भी याद नहीं रखता। तो मैं आपको एतजाज एहसन की जो बात है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो बशीर मेमन है वो हर टीवी चैनल पर हीरो बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है इन चीजों को हाईलाइट कर रहा है और वजीर आजम को और काबीना को एक जालिम और जल्लाद बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है और अपने आप को मासूम, यानी हम तो बिल्कुल चोर नहीं है, डाकू नहीं है, हम तो बड़े खिदमत गुजार हैं, लेकिन हमारे खिलाफ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां की गई हैं। तो अपने तबका मलामतिया के तमाम बिकाऊ सहाफियों को साथ मिलाकर एक ढंडोरा पीटा जा रहा है बशीर मेमन के नाम पर। अब एतजाज हसन जो है वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये जिक्र किया था
कि ये जो बशीर मेमन का मामला है, काजी फायज ईसा केस की फैसले के बाद जिस तरीके से इस अदालती फैसले को एक काला फैसला करार दे रही थी पूरी अवाम, उसकी तवज्जो थी, और जजेस को एहतसाब से बाला करार देना और पार्टी कुछ की तब्दील करना और पूरा मामला जिस तरह खुल कर आया है, उसके बाद इस बंदे का मैदान में आना ये यकीनन एक स्क्रिप्ट लगता है। अब इत्तेजाज हसन ने कहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के पास बशीर मेमन की भी कोई टेप हो, कोई वीडियो। मरियम बीबी कह चुकी हैं कि हमारे पास और भी टेप है। वो टेप कैसी होंगी? बशीर मेमन ने इस कदर सलीके से नाम लिए हैं सबके कि मैं हैरान हो गया हूं। ये इत्तेजाज हसन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक चीज बड़ी अजीब लगती है, मुझे बशीर मेमन से 2-3 बार गुफ्तगू का मौका मिला। जब ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ पेश होते थे तो यहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी का दिफा किया है। ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया था कि जाली बैंक अकाउंट्स का जो पूरा नेटवर्क है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे जिस तरह तहकीकात का हुक्म दिया, उस वक्त ये बशीर मेमन DGFIA थे। फरियाल तालपुर और आसफ जरदारी, खुर्शीद शाह के खिलाफ वो कहते हैं ये बड़े एक्टिव थे। ये इनकार करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत इनमें कूट कूट कर भरी गई है। यहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी का दिफा किया, लेकिन बशीर मेमन के बयान पर 2 बातें ज़हन में रखें। ये इत्तेजाज हसन कह रहे हैं कि मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद मलिक की वीडियो टेप सुनाई थी। मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर टेप दुरुस्त है तो नवाज शरीफ आज ही रिहा हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून इस टेप को फौरी सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दें, लेकिन ये अदालत के करीब नहीं गए क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ थी। टेप ऐसी नहीं थी कि तीसरे हाथ को दी जा सकती। मरियम बीबी कह चुकी हैं कि हमारे पास कोई और टेप्स भी हैं। वो टेप्स कैसी होंगी? हो सकता है मुस्लिम लीग नून के पास बशीर मेमन की भी टेप हो। बशीर मेमन ने इस कदर सलीके से नाम दिए कि हैरान हूं। ये तो तेज गाम की तरह बोला है। मैं 54 साल वकालत की है, मैं गवाहों को पेश और जरा होते देखी है। जो बड़ा बनकर बैठा होता था तो वो भी जरा में फारग हो जाता था। मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा, ऐसा बयान नहीं सुना जो फर तोते की तरह बोला जा रहा हो। जिस तरीके से ये बशीर मेमन, इसकी यादाश्त वो कहते हैं काम कर रही है कि इमरान खान ने मुझे बुलाया, उसने कहा ये कादी फायज ईसा को भी ऐसे इस पर मुकदमे बनाओ, मियाँ शहबाज शरीफ पर, हमजा पर, मरियम पर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, ये सारे लोगों पर मुकदमात बनाओ। तो मैंने कहा इनके खिलाफ केस बनते नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मैं अंदाजा लगाऊंगा, वो कहते हैं कि अगर नून लीग का कोई सीनियर तरीन मेंबर, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, शहर का नवासी, इन तीनों में से कोई बशीर मेमन के हवाले से इस्तगासा करता है तो मैं ये समझूंगा कि ये दुरुस्त है। देखूं अदालत नोटिस ले या न ले, मुस्लिम लीग नवाज पर है कि वो अदालत जाते हैं या नहीं। अगर अदालत जाते हैं तो उनका केस खत्म हो जाएगा। इस केस में जरा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की भी होगी। अब ये मामला जो है वो कहते हैं कि अगर तो बशीर मेमन सच्चा है तो फिर जो है वो अभी इनको इस्तगासा दायर करना चाहिए कि देखो हमारे खिलाफ ये इमरान खान हुकूमत ने ये मनसूबाबंदी की, इस तरह इस अफसर को उस दौर के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस मामले के अंदर जो है ये बंदा जो है उसने इंकशाफ कर दिया है, तो ये उनके केसेस खत्म हो सकते हैं। दूसरी तरफ मुबैना तौर पर बशीर मेमन की कुछ जायदादें निकल आई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होना था। जिस तरह कुछ जराए कहते हैं उससे पहले ही उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि अगर उनके खिलाफ कोई इदारा कार्रवाई करता है तो फिर वो कहेंगे जनाब जिस तरह कादी फायज ईसा, नवाज शरीफ, सारा ये टब्बर जिस तरह बात करता है तो ये भी कह देंगे कि जनाब मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ये मामला भी बहरहाल इस वक्त चल रहा है। इत्तेजाज हसन ने बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है और एक मरतबा जो कादी फायज ईसा का फैसला था उससे पूरी अवाम की तवज्जो हटाकर बशीर मेमन पर जो साबिक DGFIA है उस पर लाया है पूरा मीडिया। तमाम टीवी चैनल्स उसको कवरेज दे रहे हैं, उनको इंटरव्यूज में बुलाया जा रहा है, बार बार वही बातें, इल्जामात दोहराए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत के तमाम मुआवनीन खसूसी और वज़रा जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो उनके इस मामले को रद्द कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि जियो और जब शाहजेब खान ज़ारा किसी मामले को हाईलाइट करते हैं तो उसके पीछे एक मुबैना पूरा ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो जिस तरीके से बनाया गया है बहरहाल वो पूरी तरह पहले की तरह नाकाम होगा। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।